दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग साइंस यानी विज्ञान इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 70+ क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो है रेलवे के एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप इन 70+ क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन जो है अपना स्कोर कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से ऑन करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति जो है ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक नहीं है। और बाकी जो 3 दिया गया है मतलब ये तीनों जो है सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इन तीनों की ज़रूरत है, मतलब आवश्यकता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, आपको याद रखना है। और ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन किससे उत्पादित होता है। तो देखिए अधिकांश जो ऑक्सीजन होता है तो ये शैवालों से उत्पादित होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें ऑक्सीजन की तो देखिए वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है ये 20.95% है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन जो है 78.8% है। आर्गन 0.93% है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये 0.03% है। और थोड़ी मात्रा में वाष्प है, ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा नामक जीवाणु शरीर में कहाँ रहता है। तो ये शरीर में नाक व गले में रहता है, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जुगाली करने वाले का आमाशय कितने भागों में बटा होता है। तो जुगाली करने वाले का जो आमाशय होता है 4 भागों में बटा होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पौधों में प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। मृदा का रंग, ठीक है, मृदा का जो रंग होता है ये प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित नहीं करता है। और ये तो तीनों बताए ही थे पिछले क्वेश्चन में। पानी, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, कहाँ पर संचित रहता है। तो ये यकृत में संचित रहता है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो ऊतकों का निर्माण जो है प्रोटीन से होता है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, तो ये आइलेट्स ऑफ लैंगर हंस के द्वारा किया जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। तो लड़ो उड़ो हार्मोन जो है ये एड्रेनलिन कहलाता है, बी करेक्ट हो जाएगा। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। तो ये डिंबवाहिनी नली में निषेचित करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रकाश के निम्न प्रकारों में से किसका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। तो पौधों के द्वारा जो है नीला और जो लाल प्रकाश होता है इसका अवशोषण जो है पौधों के द्वारा तीव्र होता है, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो समुद्री खरपतवार जो है आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, तो ये दूषित भोजन तथा जल से प्रवेश करता है, बी करेक्ट हो जाएगा। रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है। रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है, विटामिन के प्रभावी होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सा है। तो घाव को भरने में सहायक विटामिन सी है, बी करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर की धीमी वृद्धि किस कमी के कारण होती है। तो शरीर की जो धीमी वृद्धि होती है वो प्रोटीन की कमी के कारण से होती है, बी सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब, तो रक्तदाब क्या होता है, मतलब आदमी जब बुढ़ापा की ओर जाता है तो उसका रक्तदाब जो है घट जाता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 है,
मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण से आ जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए मनुष्य में जो बुढ़ापा आता है तो ये थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण से आता है। ठीक है, थाइमस ग्रंथि जो है ये थाइमोसिन नामक हार्मोन का स्राव करती है। थाइमस के अंदर लिम्फोसाइट या फिर टी सेल होते हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है। WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है, कहाँ पर होता है? तो ये होता है पलीहा में होता है। ठीक है, WBC का बनना तथा RBC का विनाश कहाँ होता है? पलीहा में। आंसर हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 21 है। माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्नलिखित हार्मोन में से किसके मोचन को प्रेरित करता है? तो ये प्रेरित करता है ऑक्सीटोसिन के मोचन को। ठीक है, माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोनों में से किसके मोचन को प्रेरित करता है? तो ऑक्सीटोसिन के। ठीक है, आंसर हो जाएगा D। क्वेश्चन नंबर 22 है। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है, तो ये उत्पन्न होता है अग्न्याशय में। B करेक्ट हो जाएगा। यकृत रोग हेपेटाइटिस B का कारक है, तो हेपेटाइटिस B का जो कारक है वो है DNA वायरस। आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 24 है। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो इंसुलिन में जस्ता धातु मौजूद होती है। C करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? तो करेक्ट आंसर C हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन जो है ये हार्मोन है और बाकी ये तीनों कैराटीन, फाइबाबाइन और कलाजन। ठीक है, ये तीनों क्या है? ये प्रोटीन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है एक दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। किसके द्वारा पहुंचता है? तो ये वायरस और मादा अंडी मच्छर के द्वारा जो है ये होता है और उत्पन्न होता है। ठीक है, और पहुंचता है एक दूसरे मनुष्यों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो हेपेटाइटिस से यकृत प्रभावित होता है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस जानवर के दूध में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसके दूध में पाया जाता है? बकरी के दूध में पाया जाता है। आंसर हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 29 है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। यूरिया उर्वरक उत्पादन में लौह का सबसे अधिक अंश पाया जाता है, तो हरी सब्जियों में पाया जाता है। C करेक्ट हो जाएगा। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है, तो देखिए ये सम्मिलित है कैल्शियम और पोटेशियम। आंसर हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 32 है। किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? तो ये है एड्रेनलिन। ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन के स्रावित होने से जो है हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 33 है। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। क्वेश्चन नंबर 34 है। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है? तो एनिमल चारकोल है। ठीक है, C करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? तो मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है। D करेक्ट हो जाएगा। 36 है। मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभाव्य अंग है? मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभाव्य अंग है, तो ये है मस्तिष्क। ठीक है, करेक्ट आंसर C हो जाएगा। 37 है। परखनाले शिशु के मामले में निषेचन जो है ये माता के शरीर के बाहर होता है। निषेचन जो है माता के शरीर के बाहर होता है। आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 38 है। DNA के
द्विहेलिक्स प्रारूप पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो ये किया था वाटसन और क्रिक ने। ये करेक्ट हो जाएगा। 39 है, कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? तो ये है फ्लोएम। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह जिसमें कीड़े मकोड़े भी शामिल है कौन है? तो ये है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 41 है, तिलचट्टे में कितने जोड़ी चलने वाले पैर होते हैं? तिलचट्टे में कितने जोड़ी चलने वाले पैर होते हैं? 3 जोड़ी होते हैं। सी करेक्ट हो जाएगा। वायवीय श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? तो ये होता है ग्लूकोज का। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। 43 है, फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? तो ये थ्रोम्बिन के द्वारा परिवर्तित होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, पचे हुए भोजन का अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है? तो ये छोटी आंत में होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। भ्रूण में परिसंचरण तंत्र एवं नलिका तंत्र का निर्माण किस स्तर से होता है? तो ये होता है मेसोडर्म स्तर से। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 46 है, मनुष्य का मूत्र कहाँ छनता है? मनुष्य का मूत्र कहाँ छनता है? तो ये वृक्क में छनता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मम्स नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये लार ग्रंथियाँ प्रभावित होती है। बी करेक्ट हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग में, तो देखिए ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग में दांत, अस्थियाँ एवं मस्तिष्क कम विकसित रह जाते हैं। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग में दांत, अस्थियाँ एवं मस्तिष्क कम विकसित रह जाते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 49 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो मिश्रित पूछा गया है तो अग्न्याशय है सबसे बड़ी मिश्रित, और सबसे बड़ी पूछा जाए ग्रंथि यकृत। आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा विटामिन किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है? तो देखिए विटामिन सी जो होता है ये किसी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। ठीक है, आपको याद रखना है। 51 है, विश्व के कुछ भागों में विद्यमान पशुओं का फुट एंड माउथ रोग होता है। विश्व के कुछ भागों में विद्यमान पशुओं का फुट एंड माउथ रोग होता है, किसके द्वारा होता है? तो ये होता है विषाणु के कारण से। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 52 है, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? तो बीसीजी का टीका जो है ये जन्म के तुरंत बाद लगाना चाहिए नवजात शिशु को। आंसर हो जाएगा सी। जैनिको प्रौद्योगिकी है। तो देखिए ये है आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने वाली तकनीक। ठीक है, जैनिको प्रौद्योगिकी क्या है? तो आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 54 है, दीमक को यह भी कहते हैं? तो दीमक को श्वेत चींटी कहते हैं। सी करेक्ट हो जाएगा। एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो एलिसा परीक्षण जो है एड्स पहचानने के लिए किया जाता है। ये करेक्ट हो जाएगा। तपेदिक रोग का कारण क्या है? तो तपेदिक रोग का कारण है जीवाणु। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? तो देखिए गंजापन जो है ये कवक जनित है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्न में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा रतौंधी जो है यह आनुवांशिक रोग नहीं है। ठीक है, रंजकहीनता, हीमोफीलिया और वर्णांधता ये तीनों जो है आनुवांशिक रोग है। आपको याद रखना है। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उसमें केवल एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि केवल जो है उसमें एक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर
मतलब स्त्रियों में केवल X क्रोमोसोम है, ठीक है, आंसर हो जाएगा। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग यानी आर्थराइटी निम्नलिखित में से किस जमाव से होता है? शरीर के जोड़ों में गठिया रोग यानी आर्थराइटी किसके जमाव के कारण होता है? तो ये होता है यूरिक एसिड के जमाव के कारण से। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो यह है जंतु वसा में उपस्थित वसीय अम्ल। जंतु वसा में उपस्थित वसीय अम्ल है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं? तो कौन सा जीव है? तो यह है हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं। 62 है, कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है? तो ये है पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन को स्रावित करती है? तो यह है पीयूष ग्रंथि। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 64 है, एथलीट फुट बीमारी होती है? तो देखिए एथलीट फुट जो बीमारी होती है फफूंदी से होती है, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 65 है, मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? तो ये होती है जिंक की कमी से। बी करेक्ट हो जाएगा। एक सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान हेतु रखना चाहिए? तो ये रखना चाहिए तरल नाइट्रोजन में, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो पहला प्रतिस्थापन जो है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा डी। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है? तो ये है राजनाग, जिसे किंग कोबरा बोला जाता है। ये घोंसला बनाने वाला जो है ये एकमात्र ऐसा सांप है, ठीक है, जो घोंसला बना के रहता है। कुष्ठ रोग किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो देखिए कुष्ठ रोग जो है जीवाणु के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। आंसर हो जाएगा ये। जीव के क्लोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जीव के क्लोन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो क्लोन जो है ये अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है, आपको याद रखना है। जीव जो है मतलब क्लोन का संबंध जो है क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 है, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है, ठीक है। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास गति क्या होती है? बढ़ जाती है, ठीक है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास गति क्या होती है? बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 73 है, जीरेनियम पौधे किस भाग से इसका तेल जिसका उपयोग सुगंध बनाने के लिए किया जाता है निकाला जाता है? किससे निकाला जाता है? पत्तियों से, ठीक है। जीरेनियम पौधे किस भाग से इसका तेल निकाला जाता है? तो पत्तियों से। और इसका तेल जो है सुगंध बनाने के लिए इसका उपयोग जो है सुगंध बनाने के लिए किया जाता है। वर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन है? तो उपस्थित जो मुख्य धातु है वो है मैग्नीशियम, वर्णहरित, ठीक है, ये वर्णहरित है। वर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी है? मैग्नीशियम है। उसके बाद 75 क्वेश्चन है, 75 नंबर, तंबाकू के पौधे किस भाग से तंबाकू तैयार किया जाता है? तो तंबाकू पत्तियों से तैयार किया जाता है, ठीक है। तंबाकू का जो पौधा होता है तो उसके पत्तियों से तंबाकू तैयार किया जाता है। बी करेक्ट हो जाएगा। ऊँट अपने कुबड़ का उपयोग किस काम के लिए करता है? तो ऊँट जो होता है अपने कुबड़ का जो उपयोग करता है तो ये वसा के संग्रह के लिए, ठीक है, वसा का संग्रह के लिए जो है ये कुबड़ का जो है उपयोग करता है, आपको याद रखना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थे मतलब साइंस यानी विज्ञान के 76 क्वेश्चन। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको मतलब ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर सेंड करें, ठीक है।
और अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने इन 76 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।